दिनांक 4 दिसंबर 1971। समय रात्रि के 2 बजे। स्थान लौंगेवाला पोस्ट, थार रेगिस्तान, राजस्थान। रेगिस्तान की वो भयावह रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में मौत की आहट साफ सुनी जा सकती थी। लौंगेवाला की उस छोटी सी चौकी पर तैनात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 बहादुर जवानों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सीमा के उस पार से दुश्मन का एक पूरा सैलाब उनकी ओर बढ़ रहा है। चांदनी की हल्की रोशनी में रेत के टीले सुनहरे दिख रहे थे, लेकिन जल्द ही ये सुनहरी रेत खून से लाल होने वाली थी। पाकिस्तानी सेना की 22वीं कैवलरी रेजिमेंट, जिसमें 45 से अधिक T-59 और शेरमैन टैंक शामिल थे, अपनी पूरी ताकत के साथ भारतीय सीमा में घुस चुकी थी। टैंकों के इंजनों की गड़गड़ाहट ने रेगिस्तान के सन्नाटे को चीर दिया था। मेजर चांदपुरी की आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपने जवानों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। उनके पास केवल 2 रास्ते थे, या तो अपनी चौकी को दुश्मन के हवाले कर दें या फिर अपनी आखिरी सांस तक उस जमीन की रक्षा करें। दुश्मन के टैंकों की कतारें मील दूर से ही धूल का गुब्बार उड़ाती हुई दिखाई दे रही थीं। मेजर चांदपुरी ने बड़ी चालाकी से अपनी रणनीति तैयार की। उन्होंने अपने जवानों को रेत के ऊंचे टीलों पर इस तरह तैनात किया कि दुश्मन को उनकी सही संख्या का अंदाजा न हो सके। भारतीय सेना के पास उस समय कोई टैंक नहीं था, केवल एक पुरानी रिकॉयलेस गन और कुछ एंटी टैंक माइंस थीं। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। पहला टैंक एक माइन की चपेट में आकर आग का गोला बन गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। पाकिस्तानी सेना को लगा कि यहाँ भारतीय सेना की एक बड़ी ब्रिगेड तैनात है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए चांदपुरी के जवानों ने दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। हर तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी और टैंकों के फटने से निकलने वाली रोशनी ने रात को दिन में बदल दिया था। पाकिस्तानी कमांडर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुट्ठी भर सैनिक उनके इतने बड़े काफिले को कैसे रोक रहे हैं। रेगिस्तान की नरम रेत ने भी दुश्मन का साथ छोड़ दिया था। उनके भारी भरकम टैंक रेत में फंसने लगे थे। मेजर चांदपुरी अपने बंकर से बाहर निकलकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, जबकि दुश्मन के गोले उनके आसपास गिर रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी और गोला बारूद धीरे धीरे खत्म हो रहा था। भारतीय सैनिकों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उनके हौसले फौलाद की तरह मजबूत थे। वे जानते थे कि अगर वे यहाँ से हटे तो दुश्मन सीधे जैसलमेर पर कब्जा कर लेगा। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले का समय सबसे ज्यादा डरावना था। पाकिस्तानी टैंकों ने एक बार फिर पूरी शक्ति के साथ हमला किया। आग की लपटों ने आसमान को घेर लिया था। मेजर चांदपुरी के पास अब बहुत कम विकल्प बचे थे। तभी आसमान में एक दूर की गूंज सुनाई दी। वो गूंज दुश्मन के लिए काल का बुलावा थी। जैसलमेर एयरबेस से भारतीय वायुसेना की हंटर विमानों ने उड़ान भर ली थी। सूरज की पहली रोशनी के साथ ही आसमान से विमानों की गड़गड़ाहट और रॉकेटों के धमाकों ने रेगिस्तान के मंजर को किसी शमशान घाट में तब्दील कर दिया। नीचे जमीन पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके जवान अब रक्षात्मक मुद्रा से निकलकर आक्रामक हो चुके थे। वे उन जलते हुए टैंकों के बीच से निकलते हुए दुश्मन के पैदल सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़े। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर, जो चंद घंटों पहले जैसलमेर के किले पर नाश्ता करने का ख्वाब देख रहा था, अब अपनी जान बचाकर भागने के रास्ते तलाश रहा था। भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए वो रेगिस्तान एक शूटिंग रेंज बन चुका था, जहां दुश्मन के टैंक बिना किसी हवाई सुरक्षा के खुले में खड़े थे। हर तरफ लोहे और बारूद के जलने की तीखी गंध फैली थी, जो जीत की खुशबू के साथ मिलकर हवाओं में तैर रही थी। रेत के वे ऊंचे टीले, जो रात के अंधेरे में खौफनाक लग रहे थे, अब भारतीय शौर्य की गवाह बन चुके थे। ये केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि ये इच्छा शक्ति की जीत थी, जहां 120 जवानों ने एक पूरी आर्म्ड रेजिमेंट के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। भारतीय सैन्य इतिहास में इसे ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स में से एक माना जाने लगा, जिसने पूरे 1971 के युद्ध की दिशा बदल दी थी।